नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर जाएं उससे पहले देख लीजिए आज इस शो में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स खुलते ही उसका तुरंत अपडेट और रूपा मेहता और रविंद्र राव की आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, एन चंद्रशेखरन ने आज टाटा सन्स का चेयरमैन पद संभाला है। अब टाटा ग्रुप का क्या भविष्य है, इस पर चर्चा करेंगे केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी से, मितेश ठक्कर की फ्यूचर्स मार्केट की ट्रेडिंग टिप्स और साथ साथ गौरव बिस्सा भी जुड़ेंगे अपनी बेहतरीन ऑप्शन आइडियाज के साथ। और फिर 11 बजे प्रकाश गाबा के साथ होंगे फटाफट सलाह का समय। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। डॉलर में उछाल से ग्लोबल मार्केट्स में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। कॉमेक्स पर सोना करीब ½ % नीचे कारोबार कर रहा है। चांदी भी $18 के नीचे आ गई है। हालांकि कच्चे तेल में तेजी आई है और नामिक्स पर क्रूड का दाम $54 के पास पहुंच गया है। इसमें करीब ½ % की तेजी है। अमेरिका में भंडार गिरने के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इस बीच एलएमई पर बेस मेटल्स में बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। एग्री कमोडिटीज में खाने के तेलों में एक्शन ज्यादा है। मलेशिया में आज भी पाम तेल में गिरावट का रुख है और इसका दाम पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। और इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होती हुई कच्चा तेल ₹4 मजबूत 36.27 के लेवल्स पे कामकाज की यहां पे शुरुआत होती हुई। सोने में 1/3% का दबाव कमजोरी के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। भारतीय बाजारों में भी दबाव के साथ शुरुआत। ½ % चांदी कमजोर, ₹180 के आसपास का दबाव। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट्स में 2% कमजोर थी। भारतीय बाजारों में एटलीस्ट हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई। कॉपर में 50 पैसे के आसपास का दबाव, ₹404.60 पे शुरुआती टिक्स। एल्यूमिनियम 1/3% से ज्यादा की कमजोरी, ₹126.20 पे शुरुआती कामकाज। लेड में 50 पैसे का दबाव तो 1/3% की कमजोरी। निकेल में 3/4% के आसपास का दबाव है। 738, 739 के लेवल्स पे समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। एग्री कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। वहां पे देख लीजिए किस तरह की शुरुआत हो रही है। सोयाबीन के साथ शुरुआत और यहां पे ₹5 का दबाव, 2930 के शुरुआती टिक्स आते हुए। मस्टर्ड सीड में हम देख रहे हैं फ्लैट, महज ₹3 का उछाल 3785 के लेवल्स। ग्वार सीड में ₹4 का उछाल है, 3367 के लेवल्स पे समय कामकाज देखने को मिल रहा है। हल्दी में प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस समय तो पिकअप नहीं हुआ है, 6802 कल के क्लोजिंग लेवल्स। जीरा 1/4% की मजबूती तो ऑलमोस्ट ₹45 ऊपर इस समय खुलता हुआ। वीट में 1/3% का दबाव है, ₹6 की कमजोरी के साथ वहां पर ट्रेड। चीनी ₹4 के आसपास का दबाव। अच्छा, रुपया आज कामकाज नहीं कर रहा है, हॉलिडे है करेंसी मार्केट्स की, लेकिन आपकी स्क्रीन पर डॉलर इंडेक्स आना चाहिए। कल इस समय डॉलर इंडेक्स 100.5 के आसपास, 100.7 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और आज आपकी स्क्रीन पर आएगा 101.2, 101.3 के आसपास के लेवल पर डॉलर इंडेक्स कामकाज करता हुआ। तो अच्छी खासी मजबूती आ चुकी है डॉलर इंडेक्स पर, यह भी दबाव बना रही है। कच्चा तेल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। डेटा जो आया है वो कह रहा है हेज फंड्स बहुत तगड़ा बेट कर रहे हैं ऑयल मार्केट्स को लेकर जब से ओपेक का प्रोडक्शन कट हुआ है। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे का जो डेटा आया है उसमें जो नेट लॉन्ग्स हैं यूएस क्रूड फ्यूचर्स और ऑप्शन पोजीशंस जो हैं वो अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचती हुई है। फरवरी 14 को जो हफ्ता एंड हुआ है उस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आप देख रहे हैं आज भी मजबूती के साथ, और ये बैक टू बैक दूसरा सेशन है जब कच्चे तेल में मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए। रविंद्र, पहले तो आपसे बातचीत और कच्चा तेल सर, जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं काफी बुलिशनेस के इंडिकेशंस हैं, क्या करना चाहिए बताएं। कच्चे तेल में आपका डायरेक्शनल कॉल क्या है और आज ट्रेड के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? जी, कच्चे तेल में मेरे हिसाब से अभी भी एक पॉजिटिवनेस बना रहेगा क्योंकि अगर हम देखें तो कच्चा तेल जब भी $52, 53 आता है तो वहां से एक बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ओपेक कट का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक आया नहीं है। और अगर आप इन्वेंट्री डेटा देखें यूएस की इन्वेंट्री वो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ओपेक कट का जैसे ही इम्पैक्ट आने स्टार्ट होगा तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री हमें ड्रॉ डाउन दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज स्टिल नॉट फैक्टर्ड इन। तो मेरे हिसाब से ये एक फैक्टर है। और दूसरा अगर देखें तो EIA, IEA और ओपेक
तीनों ही इंटरनेशनल एजेंसियां ने जो डिमांड फोरकास्ट है उसे बढ़ाई है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है क्रूड के लिए। तो मेरे हिसाब से $55-56 इज ऑन द कार्ड्स। तो मेरे हिसाब से अगर डिप आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 3,700 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइजेस एमसीएक्स पर। ओके, और वैसे ध्यान रखें ऑफिशियल आंकड़ा जो यूएस में आता है इन्वेंट्री का वो बुधवार को आता है, लेकिन क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे थी सोमवार को, अब ये डेटा गुरुवार थर्सडे को आने वाला है। और जैसे हमने शुरुआत में मेंशन करा था, इस बार भंडार गिरने के शायद अनुमान है, इसीलिए थोड़ा सा उछाल, थोड़ा सा तूल उसके चलते भी देखने को मिल रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे सोना आना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में दबाव के साथ आज सोने में कामकाज हो रहा है। दबाव क्यों, ये प्राइसेस ईज ऑफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंसर्न्स है, वही इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कुछ संकेत कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला कब शुरू होगा। तो वेट एंड वॉच मोड पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है। कल ध्यान रखें जो लास्ट फेड मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं, तो उससे पहले भी शायद कुछ नर्वसनेस होगी। और साथ साथ फेड बोर्ड के जो गवर्नर हैं जेरोम पॉवेल, मैंने आपसे कल कहा था कि 5 फेड ऑफिशियल्स की इस हफ्ते स्पीचेस लाइंड अप है, तो बाजार कीनली वॉच करेगा उन स्पीचेस को। और कल उनमें से एक स्पीच है इस डेटा के साथ साथ, तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। लेकिन क्या करना चाहिए बुलियन मार्केट्स में, सोना ही नहीं चांदी में भी? रविंद्र, क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, अगर सोने की बात करें तो सोना थोड़ा सा एक दायरे में फंसा हुआ है, क्योंकि आफ्टर ट्रम्प का जो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज था उसके बाद गोल्ड में एक बुलिशनेस आया था, लेकिन फिर जेनेट के स्पीच के बाद काफी हॉकिश स्पीच था उनका। एक्सपेक्टेशन ये आ गया है कि मार्च में शायद से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो उस एक्सपेक्टेशन से गोल्ड में हम एक थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। बट अगेन दैट प्रेशर इज नॉट मच, क्योंकि हमने ज्यादा फॉल नहीं देखा है गोल्ड में। और जब भी ये 1220-1225 के आसपास आता है इंटरनेशनल में, वहां से हमने एक फिर से एक यूटर्न देखा है गोल्ड में। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड देखे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ने एक यूटर्न लिया है और एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी मुझे एक रेंज में लग रहा है विद अ स्लाइट पॉजिटिव बायस। 1220 से लेके 1245 का रेंज होगा इंटरनेशनल कॉमिक्स पर। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में मुझे लगता है कि 29,200 से 29,150 वुड बी अ गुड बाइंग जोन। ऊपर में फिर से 29,400 से 29,500 तक प्राइस आ सकता है। और जैसे आपने बताया कि फेड की मिनट जारी होने वाली है और काफी फेड के जो मेंबर्स हैं उनके स्पीचेस लाइंड अप है, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वॉच करने के लिए। सो आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, बट इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, रूपा, सरसों काफी टूट गया है, क्या करें इसमें आज मैम? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, बिल्कुल सरसों में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अभी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है और अभी हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेस कंटिन्यूएशन में डाउन साइड में रह सकते हैं, तो हमें लगता है कि एक बार 3800 के आसपास जो है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग बनानी चाहिए। नीचे में 3720 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं और ऊपर में वहीं 3840 का एक टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें सेल को लेकर चल सकते हैं। ओके, तो सरसों बेचने के मौके ढूंढें 3720 के टारगेट्स के लिए। रुकबा, खाने के तेलों में भी काफी गिरावट आ चुकी है, यहाँ पे क्या नजरिया बन रहा है? देखिए आशीष जी, ओवरऑल एडिबल पैक पूरा ही हमें वीक नजर आ रहा है और जिस तरीके से लगातार प्रेशर कंटिन्यूएशन में है, बिल्कुल खाने के तेलों में भी लग रहा है कि थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड ही रह सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक बिकवाली का ही कॉल लेकर चलना चाहिए। अभी एडिबल ऑयल में बाइंग से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीक है, चाहे हम सोयाबीन की बात करें या सरसों की बात करें या सोया तेल की बात करें, सभी सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि तीनों में ही बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, और ग्वार में क्या स्ट्रैटेजी होगी मैम? देखिए, ग्वार के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्रूड के अंदर हम एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ग्वार की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और सेकेंडली प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार राजस्थान में भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27% के आसपास प्रोडक्शन जो है वो कम होने के चांसेस है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है, लेकिन मार्केट जो है वो काफी सस्टेन कर रहा है एक सीमित दायरे के अंदर। काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि 3200 से लेकर 3400 की रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस टेक्निकली अगर हम बात करें तो 3500 के ऊपर की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव है ग्वार के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिप पर बाइंग करके चलना चाहिए। ग्वार में आने वाले टाइम में हमें लगता है कि एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लगता है कि अभी करंट लेवल्स पर ग्वार के अंदर बाइंग कर लेना चाहिए और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 3400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा रविंद्र, बेस मेटल्स में क्या टॉप स्ट्रैटेजी होगी सर आज की?
जी, बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से कॉपर अच्छा सपोर्ट लेकर लाइक 396 का डबल बॉटम सपोर्ट लेकर प्राइसेस थोड़े से ऊपर आ रहे हैं। जो दो बड़े माइंस है इंडोनेशिया और चिली में, वहां पर जो लेबर अनरेस्ट चल रहा है उस वजह से कॉपर को एक सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है कि जब तक कंटिन्यू है तब तक कॉपर में एक लोअर साइड पे एक सपोर्ट बना रहेगा। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉपर आज के दिन में पॉसिबली 407 से 409 तक के टारगेट्स को टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 402 या 403 तक आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में हम 409 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। ओके, तो कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके ढूंढने, डिमांड फोकास्ट बढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिव है। 3700 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। सोने में भी हालांकि कॉशियसली ट्रेड करें, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से रविंद्र मानते हैं खरीदारी करने के मौके होंगे। किसी भी डिप्स में खरीदारी करें 29,400 से 29,500 तक के लक्ष्य के लिए। कॉपर में खरीदारी, मेरे ख्याल से कल भी जो सुबह एक्सपर्ट आए थे वो भी बुलिश थे कॉपर को लेकर। रविंद्र का भी मानना है खरीदारी करें, 402 के लेवल्स के आसपास बाय करें, 407 उसके बाद 409 तक के टारगेट्स के लिए। और एग्री साइड में सरसों बेचने के मौके 3720 के लक्ष्य के लिए। खाने के तेल बिकवाली करने के मौके, यानी कि एडिबल ऑयल्स में बिकवाली करके चलें। और ग्वार में खरीदारी करने के मौके ढूंढें इंट्राडे के लिए 3400। और रूपा कॉन्फिडेंट है तो किसी भी डिप्स में खरीदारी करें, काफी बुलिश प्रॉस्पेक्ट उनकी बातों से वहां पे नजर आते हैं। आप दोनों ही, रूपा और रविंद्र, धन्यवाद आपका। रविंद्र, आप तो मुंबई से हैं, वोट डाल दिया? हाँ जी मैंने कर दिया। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब भी जैसे ही मौका मिला जिनके दौरान वोट जरूर डालें। ट्रेडिंग अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोटिंग बहुत जरूरी है, अगर आप मुंबई में खास तौर पर या फिर उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जहां पे आज इलेक्शंस हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और किरण जाधव एज एन एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे निफ्टी की टॉप स्ट्रैटेजीज और साथ साथ किरण के हॉट स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया। और इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल की तरफ से। ग्रैन्यूल्स इंडिया खरीदारी करने के मौके ढूंढने 127 के स्टॉप के साथ इंट्राडे में, यानी कि आज दिन के दौरान 136 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और क्विकली भारतीय बाजारों का चेक ले लीजिए। मंगलवार की सुबह है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम है। मोमेंटम के बाद तो माइनर कंसोलिडेशन टाइप, एकदम फ्लैट हरे निशान में भारतीय बाजार इस समय भी कामकाज करते हुए। निफ्टी में 10 अंक के आसपास की मजबूती और आज दिन के दौरान तो 88, 97 तक के हाईज हमने लगाए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ, तो मिड कैप्स 3.4%, स्मॉल कैप्स में आधे % से ज्यादा का उछाल, इसलिए मार्केट ब्रेथ आज भी पॉजिटिव है। 5:2 का रेशियो कल सुबह की तरह ही है। हर 7 में से 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आज बीएमसी इलेक्शंस का दिन है, तो आज वो बैंक हॉलिडे है, इसीलिए सेटलमेंट आज नहीं होंगे, तो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाजार पे क्या डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, हाई, गुड मॉर्निंग। क्या कॉल होगा सर, निफ्टी में मोमेंटम इंटैक्ट रहने वाला है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। चार्ट के पैटर्न तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मोमेंटम जारी रहेगा। 2 दिन रह गए एक्सपायरी के लिए और शॉर्ट कवरिंग अभी जितना देखना चाहिए था उतना देखने को मिला नहीं है। डेरिवेटिव डेटा अभी भी चीप है या न्यूट्रल की तरफ है, तो मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। हम 8940 तक जाने की संभावना आज या कल तक हो सकती है और इस ट्रेड के लिए 8840 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 8820 से लेके 8920 से लेके 8940 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि जो पहले जो 2 टॉप से अगर उसकी ट्रेंड लाइन खींचता है तो उसकी वैल्यू यहीं पे आती है, तो ये बहुत बड़ा बैरियर बन के खड़ा रहेगा, तो ये टारगेट मान के चलना चाहिए लेवल्स। देखिए, मौके ढूंढने 8940 के लिए इंट्राडे या फिर ज्यादा से ज्यादा कल तक। अच्छा, गट फीलिंग का कहते हैं किरण, एक्सपायरी 9000 जरा ज्यादा हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स पे 8900 के करीब की अगर क्लोजिंग मिलती है हाँ। तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। चलिए, किरण मेरे साथ बने हुए। छोटा सा ब्रेक के बाद किरण की ट्रेडिंग, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज हैं या कॉल्स हैं, उन पर बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार फ्लैट और इनफैक्ट सेंसेक्स अब हल्के लाल निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन किरण पॉजिटिव में बाजार को लेकर खरीदारी करने की सलाह निफ्टी पर है। और किरण कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। हैवेल्स पे बाय रिकमेंडेशन है। कल की अच्छी गिरावट के बाद निचले स्तरों से अच्छी बाइंग उभरती नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि इधर से बाय करने की सलाह होगी। 410 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए और टारगेट 428 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होगा ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहां पे डेरिवेटिव डेटा भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, उसी के साथ मोमेंटम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। 128 के स्टॉप लॉस के साथ 140 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हैवेल्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया, मेरे ख्याल से तत्काल ट्रेड आइडिया भी आज ग्रैन्यूल्स इंडिया का ही था, तो एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए इस काउंटर पे। किरण धन्यवाद आपका। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार की टॉप स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। बाजार ने गवाई बढ़त, ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 100 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट। स्टील कंपनियों में तेजी, सरकार ने मेटल पाइप्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई। ब्लॉक डील के बाद 5% टूटा मैक्स फाइनेंशियल, गोल्डमैन सैक्स ने करीब 6% शेयर 896 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर बेचे। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस रहेगी फोकस में। दोपहर 1:30 बजे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो को लेकर करेंगे बड़े ऐलान, टेलीकॉम सेक्टर रेडार पर। एन चंद्रशेखरन ने संभाली टाटा सन्स चेयरमैन की कमान, कहा सभी ग्रुप कंपनियों की ग्रोथ पर रहेगा फोकस, शेयर धारकों के लिए अच्छे रिटर्न का भी जताया भरोसा। और महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी, बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत के जाने माने हस्तियों ने डाला वोट। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पर एक नजर डाल लेते हैं कल की धमाकेदार तेजी के बाद ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा बाजार अटकता हुआ। 8,873 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। सेंसेक्स भी आप देखेंगे हाई से कुछ ठंडा हुआ है, 33 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में अभी भी खरीदारी का सिलसिला हावी है, ये भी कूल ऑफ कर रहा है, लेकिन 63 अंकों के बढ़त के साथ अभी भी ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी कुछ फिसला है। कल जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दी थी और उसके बाद थोड़ा सा सांस लेता हुआ बाजार। सीमेंट कंपनियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए वायर्स के जरिए ये खबर मिल रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं और ये 5 से 10 रुपए प्रति 50 केजी के बैग पर बढ़ाए गए हैं। इंडिया सीमेंट आपकी स्क्रीन पर है। आंध्रा सीमेंट जैसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। रैमको सीमेंट, ये दूसरे कुछ छोटे प्लेयर्स होंगे जो रेडार पर रहेंगे। आंध्रा सीमेंट भी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें इस खबर का असर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्टॉक में ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन इंडिया सीमेंट एक कंपनी है जहां पर काफी हरकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रेडार पर रहेगी खबर, लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ है MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार की रणनीति हम समझेंगे आज एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट गौरव बिस्सा से। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। देखिए परसों है एक्सपायरी और उसके पहले कल की तेजी और आज में हमने थोड़ा सा बदलाव देखा है। कुछ बाजार कंसोलिडेट करने की ओर इशारा कर रहा है। क्या रणनीति आप बनाएंगे गौरव? गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव भी है मार्केट्स के लिए। काफी हमने एक सडन जंप देखी थी, तो थोड़ा अगर नीचे आता है मार्केट 10-20 पॉइंट तो एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 8850 काफी अच्छा लुक्रेटिव प्राइस पॉइंट है बाय करने के लिए, तो वहां पे अगर आता है तो आप एक बार फिर 20-30 पॉइंट से आप उसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक बार 8930 8940 के लेवल से एक बार निफ्टी टेस्ट कर सकता है अगले 1 या 2 दिनों में। ओके, नितेश आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी?
देखिए आई थिंक टारगेट्स तो सिमिलर हैं 89, 50, 60 के आसपास के, परंतु एक बाय ऑन डिक्लाइंस करना चाहूंगा। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी में, परंतु अगर आपको इंट्राडे कभी डिप मिलती है इंडेक्स में, लेवल्स होंगे प्रेफर्ड 8850, 8845 के आसपास के, अगर वहां पे आपको बाय करने को मिलता है तो 8820 अगर आप ध्यान करें तो बहुत डिफिकल्ट लेवल था क्रॉस करने के लिए, तो वो एक अब सपोर्ट बन जाएगा। तो 8850 के आसपास बाय करें, 8814 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और 8950 के आसपास के टारगेट्स देखें। ओके, फिलहाल राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई निफ्टी में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस बीच टेलीकॉम माफ कीजिएगा आईटी कंपनी पर एक बार नजर डाल लीजिए। एचसीएल टेक महिंद्रा तेजी में है। कल आपको याद होगा टीसीएस में वो बायबैक की प्राइस आ गई, 2850 पर बायबैक होगा और अब फोकस बाकी कंपनियों पर शिफ्ट हो गया है इस उम्मीद में कि ये भी प्रेशर में आएंगे और बायबैक करेंगे। तो ये फिलहाल एक थीम ऑफ सॉर्ट्स एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज देखिए नजरें मुंबई नगर महापालिका यानी कि बीएमसी चुनाव के लिए पर भी रहेगी, क्योंकि आज वोटिंग चल रही है और बीएमसी की 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां बीजेपी और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। स्थिति कैसी है, कितने मतदाता सामने निकलकर आकर वोट देते नजर आ रहे हैं, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, बताइए क्या फिलहाल टर्नआउट अब तक है, क्योंकि सुबह सवेरे हमने कई विजुअल्स देखे हैं, कॉर्पोरेट इंडिया के लोग जाकर वोट दे रहे हैं। दफ्तर जाने से पहले क्या लोगों ने इस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया है या नहीं? बिल्कुल हर्षदा, मैं इस समय मलबार हिल के इलाके में मौजूद हूँ और पेडर रोड और मलबार हिल का इलाका धनी इलाका माना जाता है। यहाँ तमाम इंडस्ट्रीज लोग रहते हैं और बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतदान आश्चर्यजनक तौर पे बहुत तेज चल रहा है। शुरुआती 2 घंटे में 20% से ज्यादा मतदान हो गया है। आमतौर पर मुंबई में मतदान की गति बहुत धीमी होती है, पिछली बार केवल 44% मतदान होता है, लेकिन यहाँ शुरुआती 2 घंटों में 20% से मतदान बताता है कि इस बार बदलाव है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग अपने उम्मीदों के लिए, आकांक्षाओं के लिए वोट कर रहे हैं। मतदाताओं से हमने बात की तो सबसे ज्यादा जो बात नजर आई वो ये, यहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई एक मुद्दा है, साथ ही लोगों को लगता है कि सिविक एम्यूनिटीज को लेकर लोग बड़े जागरूक हैं। लोगों को ये भी लगता है कि इस बार बीएमसी जो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाती है उसमें सुविधाएं बढ़े और लोग यही चाहते हैं कि नेता वादे करें, राजनीति करें, वो अपनी जगह है, लेकिन जो सिविक सुविधाएं हैं, खासतौर पर यहाँ से जो अतिरिक्त जो कोस्टल रोड बनने की बात हो, यहाँ पर अलग से फ्लाईओवर बनने की बात हो या फिर स्पेडर रोड इलाके में साफ सफाई की बात हो, ये तमाम मुद्दे लेकर लोग वोट करने को निकल रहे हैं और एक बड़ा बदलाव, नंबर बड़ी संख्या में है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। जी, मैं इनफैक्ट यही सवाल पूछने वाली थी संदीप, क्योंकि आप काफी अरसे से मुंबई की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं। इस बारी क्या अलग दिख रहा है कि आपको लगता है कि वो पिछला जो आई थिंक पूरे दिन का वोटिंग आंकड़ा जो था 44.6% का था, इसको हम बीट कर पाएंगे और इससे कहीं ज्यादा लोग जाकर मतदान देंगे? देखिए 2 वजह है। पहली वजह तो राजनीतिक है। इस बार चूंकि शिवसेना बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए दोनों के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय हैं, अपने मतदाताओं को घरों से निकाल रहे हैं और मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी वजह है, क्योंकि जब अलग अलग लड़ते हैं तो आप ज्यादा ताकत लगाते हैं, आक्रामकता के साथ आप वोटिंग करवाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जागरूकता बढ़ी और लोगों को लगता है कि सिविक एम्यूनिटीज ऐसा मुद्दा है जिस पर उनको अपनी राय रखनी चाहिए। इस इलाके में कई लोग ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक हैं, लेकिन उनको लगता है कि जहां तक सवाल मुंबई के विकास का है, जो 35,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी महानगर पालिका है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स देती है, उसके बावजूद इस शहर में लोगों को जिंदगी में मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं। लोग यहाँ कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, बस उस थोड़े को सरकार दे दे तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। शुक्रिया संदीप सोनवलकर इस अपडेट के लिए। इनसे हम आगे दिन भर अपडेट्स लेते रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पेडर रोड या फिर जो कोलाबा वाले एरियाज हैं, वहां पर संदीप की नजर है आज, और ये इलाका है जहां पर रिहायशी संख्या काफी ज्यादा है और जो दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो इसी साउथ बॉम्बे के इलाके में रहते हैं। और आपने देखा तस्वीरों में एन चंद्रशेखरन, जिन्होंने आज से ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन के लिहाज से, टाटा बोर्ड के चेयरमैन के लिहाज से पद संभाला है, उन्होंने पहले वोट दिया, फिर वो उस बड़े ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने गए। दूसरे बड़े जो नेता है, चाहे वो नितिन गडकरी साहब हों, इन सब ने आज सुबह सवेरे वोट डाला है। ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई। हम लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले लाइन पर हमारे साथ आ गए हैं रांची के विजय सिंह। बताइए विजय, कहाँ आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर।
मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का ना एक लॉट है फरवरी फ्यूचर का 159 पे। ठीक है, तो मैं उसको रोल ओवर कर लूँ, उसका टारगेट 170 का है, पर अभी तो आएगा कि नहीं? 154 पर है सर आज देखिए ट्रेड। मितेश बताइए क्या रोल ओवर करना चाहिए ये? देखिए इंजीनियर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एक स्टॉक कंसोलिडेशन में आ गया था 145-160 की रेंज में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, परंतु हो सकता है कि अभी आप में इसमें ब्रेकआउट का साइन अभी इमीडिएटली नहीं है, तो आपको शायद होल्ड करना पड़े। तो या तो आप अपर एंड ऑफ द रेंज जो कि आपकी बाइंग प्राइस नजदीक है 160 के आसपास आप निकल जाएं इसमें, अदरवाइज 145 पे आप ऐड भी कर सकते हैं। और जब भी ये ब्रेकआउट देगा तब आई थिंक आपको एक 170-175 तक की इमीडिएट ट्रेडिंग रैली स्टॉक दे सकता है। तो फिलहाल आई थिंक ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है, फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड के सिग्नल्स हैं, तो शायद आप 160 पर निकले तो शायद बेटर रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू से इसमें पोजीशन बना के रखें। तो अगला सवाल ले लेते हैं रविशंकर का, सीतापुर से लाइन पर है, बताइए रवि। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। पेट्रोनेट एलएनजी का 410 का कॉल लिया है 2 लॉट 5 रुपए में, आगे क्या करना चाहिए मैडम? ठीक है, देखिए अब परसों तो एक्सपायरी है और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। बताइए गौरव, क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर एक बार इस समय एग्जिट कर ले और शायद फ्यूचर्स में पोजीशन लेंगे तो चांसेस ज्यादा है, बेहतर है पैसे कमाने के? एक बार एग्जिट करे तो बेहतर है, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन ये 3-4 दिन लेगा। एक बार 415 दिखाने की क्षमता काफी ज्यादा है, लेकिन एक्सपायरी तक आए बोलना डिफिकल्ट है। तो अगर नहीं आता तो आपके टाइम वैल्यू इल्यूजन में आपका सारा पैसा निकल जाएगा। तो आया तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा लॉस नहीं है। आपको चाहिए तो अगले सीरीज में आप उसको कॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं 420 का कॉल ऑप्शन, या फिर यहाँ पे आप ये सीरीज के कॉल को एग्जिट कर दीजिए। ओके, तो इस कॉल ऑप्शन से आप एग्जिट कर ले। फ्यूचर्स में अगर आप अगली सीरीज में पोजीशन लेते हैं तो शायद वहां पर बेहतर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते ही 84.2 पर है, तो सेंसेक्स निफ्टी जहां पर दबाव में है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में हो रही है खरीदारी। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपको बताएंगे ऑप्शंस के लिहाज से क्या आज की रणनीति होनी चाहिए और साथ ही कुछ ट्रेड्स भी जहां पर पैसे कमाने के मौके दिख रहे हैं। ये सब आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और साथ ही गौरव बिस्सा, और आपको बताते हैं क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस ट्रेड में जहां पर ऊपरी लेवल्स पर बाजार हल्का सा कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर शायद जोर देना चाहिए, इसीलिए फेडरल बैंक पर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी गौरव ने तैयार की। बताइए कैसे आप प्ले करेंगे फेडरल बैंक को गौरव? 87.50 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य होगा वो ₹2.5 का होगा, 65 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा। इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। अगर ये 85-50 का लेवल आज सस्टेन कर लेता है तो मुझे लगता है एक्सपायरी तक एक बार 89-90 के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक कल आपको याद होगा बाजार बंद होते होते इन छोटे बैंकों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी और फेडरल बैंक का कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर आती हुई 87.50 का कॉल खरीदिए, टारगेट रहेगा करीब करीब ₹2.5 का। स्टॉक्स पर बात करते हैं। मितेश बताइए आपने रेडार पर क्या रखा है? पंजाब नेशनल बैंक मुझे लगता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म तेजी दिखा सकता है, तो 140 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करें, 155 के टारगेट्स देखें। और कल जिंदल स्टील काफी अच्छा था, जेएसडब्ल्यू स्टील में चांसेस है कि इंट्राडे बाय सिग्नल स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं, तो यहाँ पे बाय करें 186 के स्टॉप के साथ और ₹200 का टारगेट देखें। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 200 का टारगेट, पीएनबी में 155 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन। गौरव आपके रेडार पर कौन से दूसरे शेयर है? में जो पहला रिकमेंडेशन आज होगा वो है जुबिलेंट फूड का। इसमें थोड़ा एक्यूमुलेशन चालू है, अच्छे खासे लॉन्ग सेशन बन चुके हैं। अगर ये 1000 के लेवल सस्टेन करता है तो एक्सपायर तक आपको 1030, 1035 के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो 990 रुपए के छोटे स्टॉप लॉस उसको बाय कर सकते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान जिंक, इसमें भी एक रेंज में मूवमेंट देखे जा रहा है। 300 के पुट ऑप्शन में अच्छी खासी सेलिंग है जो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करने की संभावना है। इसमें 302 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, 315 का इसमें लक्ष्य होगा। और आईटीसी एक वीक लग रहा है, 265 का काफी क्रूशियल लेवल है, यहीं से एग्रेसिव लॉन्ग्स चालू हुए थे सीरीज के स्टार्ट में, तो इसके नीचे ही ट्रेड करे तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक ₹10 का गिरावट देखने मिल सकती है। तो 256 का लक्ष्य होगा, 267 का इसमें स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ओके, ये फिलहाल इस समय के ट्रेड आईटीसी में बिकवाली, लेकिन जुबिलेंट फूड में खरीदारी और हिंदुस्तान जिंक में भी मौका ट्रेड का साफ दिखाई दे रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ सवालों के जवाब देंगे।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और संदीप ठाकुर इंदौर से लाइन पर है। बताइए संदीप जी, क्या पोजीशन है आपकी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन भारतीय एयरटेल को लेके है। ठीक है। हाँ, मैंने जस्ट बाय कराया 366 से इसका 1 लॉट, तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है कि इसको होल्ड करना है? कल से एक्सपायरी भी इसमें 368 पर देखिए कर रहा है ट्रेड। ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ता हुआ, लेकिन स्टॉक आज 2% दबाव में है। और आज रिलायंस जियो पर बड़े ऐलान होते हुए दिखाई देंगे। मुकेश अंबानी खुद ये करेंगे। तो बताइए मितेश, क्या ये मुनाफा घर ले जाएं? फिलहाल तो ₹2 के प्रॉफिट में है। आई थिंक अगर सिर्फ एक्सपायरी की वजह से लिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि काफी रैली के बाद ये ओवरबॉट होने के बाद थोड़े से इसमें वीकनेस के साइंस या प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आ रहे हैं। और अगर ये 363 तोड़ता है तो शायद और गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा स्ट्रांग भी आ सकती है। परंतु चूंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में है तो आई थिंक उसमें से लॉस की स्थिति खोलनी नहीं चाहिए, ऐसा सीन आने नहीं देना चाहिए लॉस होने के चांसेस हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपने ऊपर नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अच्छा लेवल एग्जिट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेटअप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा बायस है। ठीक है, तो मौका मिल रहा है संदीप, एग्जिट कीजिए, क्योंकि स्टॉक वैसे भी दबाव में आ रहा है और आगे सेल साइड की पोजीशंस बढ़ सकती है। तो इस समय एग्जिट करें भारतीय एयरटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और गौरव, आप दोनों का ही हमारे लिए, माफ कीजिएगा मितेश और गौरव, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। सौदा आपका में ब्रेक के बाद आशीष वर्मा जुड़ेंगे प्रकाश गावा के साथ। बाजार ने गवाई बढ़त, ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट टूटा। बैंक निफ्टी भी 70 अंक नीचे गिरा। स्टील कंपनियों में तेजी, सरकार ने मेटल पाइप्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई। ब्लॉक डील के बाद 5% टूटा मैक्स फाइनेंशियल। गोल्डमैन सैक्स ने 6% शेयर करीब 900 करोड़ रुपए के वैल्यूएशंस पर बेचे। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस रहेगी फोकस में। दोपहर 1:30 बजे RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो को लेकर करेंगे बड़े ऐलान, टेलीकॉम सेक्टर रडार पर। एन चंद्रशेखरन ने संभाली टाटा सन्स चेयरमैन की कमान। कहा सभी ग्रुप कंपनियों की ग्रोथ पर रहेगा फोकस। शेयर धारकों के लिए अच्छे रिटर्न का भी जताया भरोसा। और महाराष्ट्र में BMC समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान जारी। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत के जानी मानी हस्तियों ने डाले वोट। और इससे पहले आगे बढ़ूं, मंगलवार की दोपहर देख लीजिए किस तरह से भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा है। थोड़ा ठंडा पड़ते हुए दिन के लोज पे इंडियन मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। आज दिन के हाईज थे 88, 97 के, तो उन लेवल से तो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के आसपास का दबाव, या कह लें अच्छे मोमेंटम के बाद हल्की मुनाफा वसूलिया। सुस्ती भरा मार्केट इस समय कहना चाहिए। एशिया भी ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, तो फिर यहां से कॉल क्या होगा? प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा सर मेरे साथ अब जुड़ते हुए। सर, क्या करना चाहिए निफ्टी पर? ये मोमेंटम अपसाइड इंटैक्ट है, एटलीस्ट एक्सपायरी तक मान के चलूं? मुझे लगता है कि मोमेंटम स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है 8,820 के, जब तक ये बरकरार है तब तक इंटैक्ट है। अब इतना दौड़ने के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का माहौल लग सकता है। लेकिन एक गेसवर्क। हाँ, परसों एक्सपायरी कहां पर? नीचे होगी, मतलब ऊपर नहीं होगी, ऑल टाइम हाई पर नहीं होगी शायद। तो 88-70 जो अभी लेवल से इसके नीचे एक्सपायरी होगी, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन का मोड है ये, थोड़ा सा कंसोलिडेशन परसिस्ट करता हुआ नजर आए। इन लेवल से ऐसे थोड़ी सी नीचे एक्सपायरी होने की उम्मीद है, आशंका है कह लीजिए। लेकिन चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। बाजार में कोई भी एक्शन होगा तो प्रकाश के पास वापस लौटेंगे, लेकिन अब शुरुआत होगी स्टॉक्स फटाफट की। अगले 6 मिनटों तक आपकी तमाम क्वेरीज को हम जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत मुंबई से। दिपेन भाटिया का सवाल था सीएट को लेकर 50 शेयर 1075 की खरीद है। प्रकाश सर, क्या करें? होल्ड ही करना चाहिए।
मुझे लगता है इसका टारगेट है 1400, लेकिन उसे वक्त लगेगा। डाउनसाइड में थोड़ा लिमिटेड है, जो बाउंस है लो लेवल देखें वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से देखें, होल्ड। ओके, पुणे चलते हैं। वरुण चोपड़ा का सवाल, जेट एयर 100 शेयर 377 की बाइंग। जेट एयरवेज वेल चार्ट निकाल लेते हैं। जेट एयरवेज का लगता है अब तक होल्ड करना चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 450 से 500 यहां पर जाने की उम्मीद है। इतना स्ट्रेच हो चुका है कि एक बाउंस की जरूरत है। दिवीज लेबोरेटरीज वडोदरा से वत्सल पटेल का सवाल है, 25 शेयर 840 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है एंटायर फार्मा पैक में एक सपोर्ट है, अब काफी गिर चुका है, यहीं से ऊपर जाएगा। होल्ड कीजिए, 900 के आसपास बिचेगा। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन भुवनेश्वर से आशीष मोहता का सवाल, 25 शेयर 850 की बाइंग। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाइए 825 का, टारगेट करीब 1000 के आसपास। टाटा मोटर्स लातूर से दीपक का सवाल, 100 शेयर 450 की बाइंग। वेल ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन में 500 का एक लेवल देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, वो है अराउंड 430 का। अगर 430 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, वहां पर ही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पाल्मर लॉरी कोलकाता से हरजिंदर सिंह का सवाल, 1000 शेयर 234 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाइए 200 का। ऑन द अपसाइड 240 का एक लेवल नजर आ रहा है पाल्मर लॉरीज में। आईसीआईसीआई बैंक सूरत से सुरेश जैन का सवाल, 100 शेयर 265 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। 300 का टारगेट नजर आ रहा है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिनियोटेक्स केमिकल्स मुंबई से नरेंद्र त्रिवेदी का सवाल है, 500 शेयर 25 की बाइंग। इस स्टॉक ने मुझे बहुत मुनाफा दिया था, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 25 के आसपास है, 45 में वहां तक जा सकता है, होल्ड की। एक्सीएल टेक्नोलॉजीज दिल्ली से अशोक का सवाल, 100 शेयर 782 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। टारगेट 975 नजर आ रहा है, वहां तक तो चला ही जाएगा। अगर स्टॉप लगाना है तो लगाइए 750 770 का। जिंदल 100 पटना से गगन का सवाल, 100 शेयर 80 की बाइंग। खरीदने का अच्छा मौका है, टारगेट 110 का नजर आ रहा है। होल्ड 100 और 110 ये जोन है। आईएफबी एग्रो चंद्रपुर से प्रमोद सिंगल का सवाल, 200 शेयर 430 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। 500 का टारगेट नजर आ रहा है, स्टॉप लगाना है तो 400 का लगाइए। फेडरल बैंक बीना से आलोक जैन, 100 शेयर 8450 की बाइंग। होल्ड कीजिएगा, स्टॉप लगाइए 78 का, टारगेट करीब 100 के आसपास। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना आगरा से अमित अग्रवाल का सवाल, 200 शेयर 180 की बाइंग। एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आरपीजी लाइफ साइंसेज दिल्ली से कपिल स्वरूप, 100 शेयर 446 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 400 का, वहां तक भी आ सकता है लोअर लेवल्स। फिर एक बाउंस मिलेगा तो 500 की तरफ आप एग्जिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा राजकोट से चिंतन मोदी जी का सवाल, 200 शेयर 163 की बाइंग। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 शेयर होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 200 के करीब जाने की पूरी उम्मीद है। स्टॉप लगाना है तो 160 के, वहीं पर एक सपोर्ट है। डेल्टा कॉर्प मुंबई से मिथिलेश सिंह का सवाल, 200 शेयर 150 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए डेल्टा कॉर्प। मुझे लगता है ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, जो ऐड करे उसको 100 का स्टॉप लगाइए। बेचिए कहां पर, 160 ये 170 ये एक जोन है, कितना भी वक्त लगे वहीं पर ही बेचना है। हिंडाल्को हिसार से मुजित कॉल का सवाल, 50 शेयर 189 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 175 का, 200 के आसपास एग्जिट कीजिएगा। आरएस सॉफ्टवेयर चेन्नई से सतीश पानीकर का सवाल, 100 शेयर 118 की बाइंग। यहां पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें उस पर स्टॉप लगाइए करीब 73 का। बेचिए कहां पर, समवेयर क्लोजर टू 135। डाबर इंडिया मुंबई से रूपल मारू का सवाल है, 100 शेयर 265 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकनेस आ सकती है लेकिन घबराइएगा मत, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 240 है। ऐड करना है तो वो जगह बन जाती है ऐड करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, 300 और 325 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। सुंदरम फास्टनर भावनगर से दर्शन भट्ट का सवाल है, 200 शेयर 288 की बाइंग। ये मुझे लगता है स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए। टारगेट 350 के ऊपर नजर आते हैं लेकिन वक्त लगेगा। दीप इंडस्ट्रीज चैतनी यावतमल का सवाल है, यावतमल से सवाल है सॉरी, 100 शेयर 206 207 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 350 का भी मौका मिल सकता है इनको बेचने का, वहां पर होल्ड कीजिए। बजाज ऑटो
हैदराबाद से देवेंद्र कौशिक पूछ रहे, 200 शेयर है, 2818 की खरीद। ये तो लॉन्ग टर्म का होल्ड है, 2900 के आसपास बेच सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लोअर लेवल्स में सपोर्ट जो है 2750 के आसपास है। ऐड करना है तो वो जगह बन जाती है ऐड करने की। टीसीएस ग्वालियर से इमैनुअल का सवाल है, 100 शेयर 2442 की बाइक। एग्जिट कर लीजिए, अब तो कुछ बायबैक भी आया था, मुनाफा मिलता है, जो दिखता है वो ले लीजिए, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। पेट्रोनेट एलएनजी इंदौर से बीके बक्की का सवाल, 50 शेयर 406 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से 450 से 450 का वो एक जोन है, शायद वक्त लगेगा, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल फटाफट में ले लेते हैं, अहमदनगर से सतीश का, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स 1200 शेयर 83 की बाइक। सर्टनली होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, टारगेट कुछ 125, फिर 135, फिर 145, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। अब 100 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाइए। आज गड़बड़ हो गई है, बहुत सारे लोगों की मुंबई से क्वेरीज आई हैं, मुझे पता नहीं उनमें से कितने लोग इस समय टीवी देख रहे होंगे, कितने लोग इस समय वोटिंग के लिए लाइन में खड़े होंगे जी। लेकिन चलिए सर, आपसे एक तो आप कह रहे हैं निफ्टी कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो ऐसे अब तक पिछले कुछ दिनों से आप बाय साइड स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहे थे, आपका कॉल बदलेंगे या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी मजबूत है? स्टॉक स्पेसिफिक, एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें बाय भी है सेल भी है। भारतीय इंफ्राटेक आज मुझे वीक लगता है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, 295 का एक जोन है, स्टॉप होना चाहिए 310 का। और दूसरा स्टॉक जो वीक अगर नजर आ रहा है वो है आईटीसी, यहां पर भी एक स्लाइड है 255 तक का, स्टॉप होना चाहिए 265 का। टेलीकॉम शेयर्स, भारतीय इंफ्राटेल भी उसी स्पेस से आप जोड़ सकते हैं, वो आज इसीलिए वीक है क्योंकि भारतीय एयरटेल भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। हैवी वेट 2-2.5% की कमजोरी के साथ वायदा में इस समय तो भारतीय इंफ्राटेल 3% कमजोरी के साथ, ये पॉकेट इसलिए कमजोर है क्योंकि आज 1:30 बजे मुकेश अंबानी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो अभी तक ये नहीं पता कि वाकई किस बात पे होने वाली है, जियो के प्लान्स या कुछ एग्रेशन की बात हो सकती है। इस नर्वसनेस में आप देख रहे हैं टेलीकॉम एज अ पैक, आइडिया सेल्युलर भी मेरे ख्याल से लाल निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 1:30 बजे जब न्यू ईयर कंपनी होता था आमतौर पे, आज हम स्पीच को कट करेंगे और उसके बाद जो भी इंटरेस्टिंग आउटकम्स आएंगे उस पर एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल होगा जिनसे बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद चलेंगे बॉम्बे हाउस, जहां हमारी संवाददाता कृतिका सक्सेना मौजूद है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखर से जुड़े अपडेट उनसे लेंगे और प्रकाश सर तो है ही, तमाम क्वेरीज आपकी जो आ रही है उसे सॉल्व करा जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एन चंद्रशेखरन ने आज टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बॉम्बे हाउस पहुंचे चंद्रशेखर ने क्या कहा, पहले आइए वो सुनते हैं। Great honor and privilege for me to assume this responsibility as the Tata Group reaches its 150th anniversary. I've been very proud of being part of the Tata family, and I look forward to working with all the group entities, bringing the group together to make an impact both in terms of the business and also in terms of the society at large. शेयर करेंगे कैपिटल एलोकेशन को, शेयर होल्डर रिटर्न्स ड्राइव करने की कोशिश होगी अपने कार्यकाल में, ये हाईलाइट थी उस बॉम्बे हाउस के सामने वो जो उन्होंने प्रेस को संबोधित करा। हमारी संवाददाता कृतिका सक्सेना टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस के सामने, अब उनसे बात करते हैं। कृतिका, हाय। चंद्रा ने चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है, उनका आज का क्या प्लान है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? बॉम्बे हाउस में काफी लाइट इश डे है, फर्स्ट डे उनका इतना हैवी नहीं है। यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट स्टॉप ये है कि एक बोर्ड मीटिंग होगा जहाँ पे चंद्रा एक प्रेजेंटेशन देंगे बोर्ड को उनके स्ट्रैटेजी पे और एटलीस्ट इनिशियल स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करने के लिए फॉर्मेलिटी बोर्ड मीट है। लेकिन उसके बाद कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ क्रूशियल मीटिंग्स हैं जो डिफाइन करेंगे आगे जाके अगले कुछ 10-15 दिन में क्या रोड फॉरवर्ड रहेगा और चंद्रा का क्या शेड्यूल रहेगा।
और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाके। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी तो क्लियर कुछ ही दिनों में होगा, अगले 1-2 महीने में होगा, लेकिन फिलहाल काफी चैलेंजेस हैं एन चंद्रशेखरन के। डेट काफी सिवियर है टाटा कंपनियों के बुक्स पे। टाटा स्टील को देखें, टाटा मोटर्स को देखें, टाटा टेली सर्विसेज को अगर देखें तो काफी सिवियर डेट है। इवन टाटा पावर डेट का काफी कंसर्न रहेगा। चंद्रा ने अपने बाइट में यहाँ पे कहा है कि कैपिटल एलोकेशन और शेयर होल्डर रिटर्न एक फोकस रहेगा टाटा ग्रुप के लिए। ओके, तो मेरे जहन में तो 3 बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज आती हैं चंद्रा के अब ये नया कामकाज संभालने के बाद, टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद। एक है टाटा स्टील और इसके यूरोप ऑपरेशंस और उसमें खासतौर पे यूके, जो सबसे ज्यादा पेनफुल है इस समय। कुछ एसेट्स बेचने की बात शुरू हो चुकी है, अब चंद्रा को कॉल लेना है कौन से एसेट्स रिटेन करने हैं, कौन से बहुत जरूरी है कि बेचा जाए। टाटा मोटर्स, जहां पे रतन टाटा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो का, फेल हो गया है। 1000 करोड़ रुपए के आसपास की एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। चंद्रा क्या कॉल लेते हैं? नैनो कंटिन्यू होगी या जैसे सैरस मिस्त्री ने कहा था नैनो को बंद कर देना चाहिए, ये कॉल लिया जाएगा। टीसीएस, जहां कल आखिरी दिन था सीईओ के तौर पे और वो आपको याद होगा बोर्ड मीटिंग, एक तगड़े बायबैक का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आया, पर तमाम चुनौतियां इस पूरे सेक्टर के सामने। प्रकाश सर, ये तीनों फ्लैगशिप कंपनीज टाटा ग्रुप की चार्ट्स क्या कहते हैं? चार्ट के हिसाब से टाटा मोटर्स यहां पर थोड़ी वीकनेस है, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। मुझे अच्छा नहीं होगा अगर ये 350 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, वहां तक भी जाने की पूरी संभावना है स्लाइड होने की। तो स्ट्रेंथ फिलहाल टाटा मोटर्स में है नहीं, अपर रीजन्स में रेसिस्टेंस है। रही बात टाटा स्टील की, ये स्ट्रक्चर बढ़िया है, लोअर लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, अच्छा एक बेस बना हुआ है। मुझे लगता है 400 का एक जोन है, ये ब्रेक नहीं होगा, अपसाइड अब भी ऑन है, 550-600 का लेवल भी आते दिनों में देख पाएंगे। रही बात टीसीएस की, यहां पर एक बेस बना हुआ है 2200 के करीब टीसीएस में, मुझे नहीं लगता ये ब्रेक होगा। तो जब तक ये बरकरार है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हो सकता है कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन टीसीएस का अप ट्रेंड। तो बाकी दोनों स्टॉक्स तो ठीक हैं, टाटा स्टील फिर भी मजबूत नजर आता है, टीसीएस में ख्याल से होल्ड टाइप कॉल है। टाटा मोटर्स लेकिन वीक सिग्नल्स हैं, रिजल्ट्स कमजोर थे, जेएलआर के मार्जिन जो इरोड हुए थे, मूड बिगड़ गया है और शायद डाउनसाइड खुलते हुए अभी भी नजर आए स्टॉक में। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट का चेक और कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स पे प्रकाश सर से बातचीत। दिन के लोस पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, हालांकि 11-12 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है, लेकिन कंसोलिडेशन के मोड में ऐसा प्रकाश सर मानते हैं। तो कोई डिफेंसिव पे दाव लगाना चाहेंगे सर? डाबर मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक लेवल्स पर है, अगर अपमूव मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, और स्टॉप लॉस बहुत कम है 265 का, ऑन द अपसाइड 270 का, यहां तक प्योरली ट्रेडिंग प्ले बन सकता है। अगर टर्न भी हो गया तो बहुत कम नुकसान होगा। ठीक है, तो डाबर को अपने रडार पर रखें, अभी भी मजबूती के साथ दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर धन्यवाद आपका, और छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।